हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यानी कि लासा, और महत्तम समापवर्तक भी सीखेंगे ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक के लिए देखिए सवाल कैसा दिया रहता है। देखिए सवाल ऐसा दिया रहता है कि देखिए 20, 25 व 30 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो इस नंबरों को लिखना है 20, फिर 25, फिर 30। ठीक है, अब ऐसे एक लाइन खींचना है ऐसे वाला। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से इन तीनों संख्या को भाग देना शुरू करना है। जैसे पहले 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, 2 से करते हैं तो 20 कितने बार में जाता है, 10 बार में जाता है। ठीक है, 2 दाहम 20 होता है। फिर 25 कितने बार में जाता है, 25 क्या नहीं जाता है। ठीक है, तो 25 को जैसे के तैसे लिखेंगे। फिर 30 15 बार में जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे 2 से भाग जा रहा है या नहीं, तो 2 से जाने वाला है। ठीक है, ये 10 जाता है। ठीक है, तो 2 पंचे 10 5 बार में जाता है, और 25 नहीं जाता है, और 15 भी नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए अब 2 से नहीं जाता है, फिर 2 से आगे बढ़ेंगे 3 से। अगर 3 से जाता है तो देंगे। जैसे कि 5 तो 3 से नहीं जाता है, 25 भी नहीं जाता, लेकिन 15 जाता है। ठीक है, तो 3 से देंगे तो 5 तो नहीं जाता है, फिर 25 भी नहीं जाता है। ठीक है, 15 जाता है कितने बार में, 5 बार में जाता है। ठीक है, अब अब ये 3 से कोई भी संख्या नहीं जाता है। ठीक है, अब सीधे 5 से करेंगे क्योंकि 4 से नहीं जाता है। तो 5 से करेंगे तो 5 कितने बार में जाएगा, एक बार में, और 25 5 बार में जाता है, और ये एक बार में। ठीक है, अब ये 5 बार में 5 में जाएगा, एक एक एक। ठीक है, अब इतना कर लिए। इतना करने के बाद मेन चीज़ करना क्या रहता है। देखिए एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम एलसीएम बराबर कितना होगा, तो देखिए ये जो जितने भी हम लोग ये जो आया है संख्या, जैसे 2 आया है, 2 2 3 5 5, इन सबको आपस में गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार आया है 2, तो 2 गुणित 2। ठीक है, फिर 3 कितनी बार में आया है, 3 एक बार में आया, एक बार आया है। ठीक है, तो 1 3 होगा। फिर 1 2 5 2 बार आया है। ठीक है, 5 गुणित 5। ठीक है, अब इनको गुना करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुना सावधानी से करना है, मतलब अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए शुरू से करते हैं। देखिए देखिए 2 गुणित 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है, तो 3 को फिर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके कितना होगा। देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज़न ना होगा। 3 चौके क्या होगा, 4 तिया कितना होता है, 12। ठीक है, 4 तिया 12 हो गया। फिर ये 5 है, 5 को फिर यहाँ गुना करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया। फिर देखिए और एक 5 बाकी है, इस 5 को गुना करते हैं तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा। देखिए 5 शून्य शून्य हो गया, 5 छक 30 हो गया। ठीक है, ये जो 300 आया है यही क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब दूसरा है, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब हम लोग ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, देखिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, HCF, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे दिया रहेगा, देखिए सवाल दिया रहता है, देखो 20, 28 व 36 का मासा ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। देखिए 20, 28 व 36 का मासा ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सेम वैसा ही करना है, जैसे यहाँ पे देखिए एलसीएम में किए हैं वैसे ही एचसीएफ में भी करना है। तो पहले नंबर को लिखेंगे 20, 28 और 36, ठीक है। और देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या फ़र्क है। तो देखिए इसमें भी सेम वही करना रहता है स्टार्टिंग में। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे इन तीनों को भाग देना रहता है, ठीक है। तो 2 से जाता है 20, कितने बार में जाता है, 10 बार में, और 28 14 बार में, और 36 कितने बार में जाता है, 18 बार में, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या रहता है कि यहाँ ऐसे संख्या चुनना रहता है जो तीनों तीनों भाग जाएं, ठीक है। जैसे तीनों भाग जाना चाहिए, जैसे यहाँ 2 से किए तो तीनों कट गया है, जैसे 20 10 बार में, 28 14 बार में, और 36 18 बार में, मतलब तीनों कटा है, ठीक है। तो वैसे ही ये तीनों किस संख्या से कटेंगे, ये तीनों 2 से फिर से कटेंगे, ठीक है। तो 10 कितने बार में कटेगा, 5, और 14 कितने बार में, 7 बार में, ठीक है। और 18 कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ यहाँ मेन पॉइंट है, ये महत्तम समाप्त प्रत्यय का मेन पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ ऐसे संख्या खोजना रहता है जो तीनों से कटे, लेकिन क्या है 5, 7 और 9 ये जो संख्या हैं ये तीनों तीनों एक ही संख्या से नहीं कटते हैं। जैसे 3 से तो 9 कट जाएगा, लेकिन 5 और 7 नहीं कटेगा, और 5 से तो 5 कट जाएगा, लेकिन 7 और 9 नहीं कटेगा, और 7 से केवल 7 ही कटेगा, 5 और 9 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक में यही है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ तीनों एक साथ एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं तो बस यहीं तक रुक जाना है, ठीक है, यहीं तक रुक जाना है, क्योंकि बस इतना ही करना रहता है इसमें। फिर बस यहीं तक रुक जाना है, फिर इधर जितना संख्या मिलता है, जैसे यहाँ 2 बार 2 आया है, ठीक है, तो बस इन्हीं को गुना कर देना है आपस में, ठीक है। तो इन्हीं को गुना कर देना है, तो कितने बार आया है, कितने क्या क्या संख्या है, 2 आया है, 2 बारों भी, ठीक है। तो 2 गुणित 2, ठीक है, बस इतना ही करना है। इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो देखिए ये जो 4 आया यही उत्तर होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है मासा में, ठीक है। और ये लासा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।